जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका मिसामारी, असम में। तो असम के मिसामारी में खंजर अभ्यास का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित हो रहा है। 4 फरवरी से 17 फरवरी तक इसका आयोजन होगा और इसमें भारत की जो पैरासूट रेजिमेंट है वो शामिल होगी और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड शामिल होगी और यह अभ्यास 2011 से आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के किस स्थान पर राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा रंगेलुंडा में। तो दोस्तों, ओडिशा के द्वारा रंगेलुंडा में राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर लॉन्च करने की योजना बना रहा है और यह जो परियोजना है यह रंगेलुंडा एयरपोर्ट ओडिशा में शुरू होने जा रही है। तो यहाँ पर ड्रोन परीक्षण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर हो जाएगा इसका 18%। तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक व्यापार समझौता हुआ है, तो उसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को लाभ होने जा रहा है। इसके अलावा कृषि, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की भी उम्मीद है दोनों देशों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पुदीमा डाका आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और इस संयंत्र को कौन स्थापित करेगा? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो, तो ये दोनों मिलकर के आंध्र प्रदेश के पुदीमा डाका में भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र स्थापित करेंगे। टाइटन स्मार्ट ने अपनी किस नई स्मार्ट वॉच के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा टाइटन क्लस्टर 2.0। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं, तो इनको अभी हाल ही में टाइटन स्मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया पिल्लू AI क्या है? तो यह एक वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI बोर्ड में पहली महिला सदस्य मानव संसाधन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा निवेदिता दुबे। तो निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं। अगर हम बात करें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। सिविल एविएशन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है और इसका काम है भारत में एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, उनका रखरखाव करना और उनका मैनेजमेंट करना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पैट्रिक हार्मनी किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो वह सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं और वो 5 से 10 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस साल भारत और सेशेल्स के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष यानी 50वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है। तो इसी अवसर पर सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। 800 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं, यानी कि इनकी संपत्ति 800 अरब डॉलर या 800 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह, और वह मणिपुर के 13वें चीफ मिनिस्टर हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, मणिपुर में अभी तक 2025 से 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन था और 12 फरवरी 2026 को ये राष्ट्रपति शासन खत्म होने जा रहा था और इससे पहले वहाँ पर सरकार बनानी थी, तो बीजेपी ने वहाँ पर सरकार बनाई है और युमनाम खेमचंद सिंह को अपना मुख्यमंत्री बनाया है।
देखिए, इससे पहले भी वहाँ पर बीजेपी की ही सरकार थी, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपको पता है कि मणिपुर में हिंसा फैली हुई थी, जिसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। 9 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया था 2025 में, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और अब जाकर के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और यह दिवस सन 2000 से मनाया जा रहा है। 2026 की थीम है यूनाइटेड बाई यूनिक। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा यंत्र इंडिया लिमिटेड को। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। हाल ही में पर्वतारोही कबाक यानो ने किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा इसका माउंट एकोनकागुआ। तो माउंट एकोनकागुआ पर पर्वतारोही कबाक यानो ने चढ़ाई पूरी की है। और माउंट एकोनकागुआ की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और यह अर्जेंटीना और चिली की सीमा के पास है। इसकी ऊंचाई है 6961 मीटर और यह हिमालय के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत और पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध का सर्वोच्च शिखर है और इसे पत्थर का प्रहरी भी कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? तो उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया और उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया है और 85 मिनट भाषण दिया था बजट पर। बजट क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक वित्तीय वर्ष होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो उसमें सरकार ये बताती है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार खर्च कहाँ करेगी और सरकार को आमदनी कहाँ से होगी। तो ये पूरा विवरण जो है वो बजट कहलाता है। 2026 के बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो 2026 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर के 7.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा इस बजट में ये बताया गया है कि देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, जो कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक होंगे। इसके अलावा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे। देश भर में 4000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी और ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए स्व सहायता उद्यम यानी सी मार्ट की शुरुआत होगी। देश में एम्स के स्तर के 3 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीबी प्रमुख अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। तो उनके बाद उनकी पत्नी जो हैं, जो कि राज्यसभा सांसद रही हैं, सुनेत्रा पवार, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और एक और उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के। उप विजेता हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। वहीं पर अगर हम महिला एकल की बात करें तो विजेता हैं एलेना रायबकीना, जो कि कजाकिस्तान की हैं। और उप विजेता हैं आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। हाल ही में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और छारी ढांड, जो कि गुजरात में है। तो इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी।
तो दोस्तों अब भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं? 98 रामसर साइट हो गए हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आदमपुर एयरपोर्ट। तो पंजाब का जो आदमपुर एयरपोर्ट था उसका नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 38। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 को जारी किया है, जिसमें भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। 29वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह हरियाणा में आयोजित किया गया है। इसे दोस्तों सूरजकुंड मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो सूरजकुंड मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है। लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। 15 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, मेला साथी ऐप, और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में मिस्र देश इस बार शामिल है और ये चौथी बार इस मेले में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश और मेघालय इसके थीम राज्य हैं। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है विंग्स इंडिया। तो इसका आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया है 28 से 31 जनवरी तक। इसकी थीम थी भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। इसमें 20 से अधिक देश शामिल हुए थे और 150 से अधिक प्रदर्शक भी शामिल हुए थे, जिन्होंने अपने जो हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, इन सभी का प्रदर्शन किया है। 2026 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्राफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन को। तो भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक हैं वीरभद्रन रामनाथन, तो उन्हें क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है और यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो वीरभद्रन रामनाथन हैं, इन्होंने 1975 में नासा में कार्य करते हुए यह खोज की थी कि जो CFC होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10,000 गुना अधिक गर्मी को सोखती है। अगला क्वेश्चन है 2026 ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो बैड बनी को मिला है। तो अभी हाल ही में 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 प्रदान किए गए हैं और ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले अवार्ड हैं और ये अमेरिका में प्रदान किए गए हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और इस बार सबसे अधिक पुरस्कार केंड्रिक लैमर को प्राप्त हुए हैं। ग्रैमी अवार्ड की स्थापना 1959 में हुई थी। रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा ये दिए जाते हैं, जो कि अमेरिका में है। संगीत के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। सबसे पहले भारतीय विजेता कौन है इसके? पंडित रविशंकर, जिन्हें 1972 में मिला था। सबसे अधिक बार मिला है पंडित रविशंकर को 5 बार और जाकिर हुसैन को 4 बार मिला था ग्रैमी अवार्ड। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2026 के प्रमुख विजेताओं की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को मिला है और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और SZA को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिस को मिला है और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है लोला यंग को मिला है और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड लेडी गागा को मिला है। बेस्ट कंटेम्परेरी कंट्री एल्बम का अवार्ड जेली रोल को और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड ओलिविया डीन को मिला है। भारत की पहली LNG डीजल दोहरी इंजन डेमो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका साबरमती, गुजरात में। तो भारतीय रेलवे ने गुजरात के साबरमती में भारत की पहली LNG डीजल दोहरी इंजन डेमो ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया है और इस ट्रेन की क्षमता है 1400 हॉर्स पावर की और यह प्रणाली CO2 उत्सर्जन को कम करती है, वायु गुणवत्ता में सुधार लाती है और यह ट्रेन LNG और डीजल दोनों से चलेगी। हाल ही में मनाया गया थाई पूसम त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान मुरुगन या कार्तिकेय को समर्पित है और थाई पूसम त्योहार
प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से जाना जाता है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो हरियाणा थंडर ने जीता है। हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल जीता है। फाइनल मुकाबला नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तुरान बायरा मोब रहे हैं। सबसे अधिक अंक चंद्रमोहन ने प्राप्त किए हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में इसका आयोजन हुआ है। कौन सी भारतीय खिलाड़ी PSA विश्व रैंकिंग में टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बनी है? तो वो हैं अनाहत सिंह, जो कि स्क्वैश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों को किस देश में प्रदर्शनी के लिए ले जाया गया है? तो श्रीलंका में ले जाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? स्पेन। सोरिया अघाई हाजी आगा का संबंध किस देश से है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है? आंसर हो जाएगा ईरान। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? तो उसका नाम है हेवन फर्स्ट और ये अमेरिका में स्थित स्टार्टअप वास्ट स्पेस के द्वारा डेवलप किया गया है। WPL 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और 2026 का जो WPL आयोजित किया गया था इसका स्पॉन्सर था टाटा। RCB विजेता बना है, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स बना है और यह टूर्नामेंट नवी मुंबई और बड़ोदरा में खेला गया था। बड़ोदरा में इसका फाइनल हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना, विजेता को 6 करोड़ रुपए, उपविजेता को 3 करोड़ रुपए की राशि मिली है। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना को, पर्पल कैप सोफी डिवाइन को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड सोफी डिवाइन। सबसे ज्यादा छक्के हरमनप्रीत कौर ने लगाए हैं। सबसे ज्यादा डॉट गेंदें लॉरेन बेल ने फेंकी हैं, ये RCB की हैं। और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट ग्रेस हैरिस का रहा है और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नंदिनी शर्मा रही हैं और फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो ये रूबल नागी ने जीता है और दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली। 2027 में एशियाई राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। किस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में विनय मुरलीधर टॉन्से की नियुक्ति हुई है? आंसर हो जाएगा यस बैंक। तो यस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? विनय मुरलीधर टॉन्से। एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का? तो वो बना है केरल। तो केरल में अभी जो बजट पेश किया गया है उसमें विशेष रूप से बुजुर्गों के कल्याण, स्वास्थ्य, पेंशन और सिल्वर इकोनॉमी के लिए बजट पेश किया गया है। विंटर ओलंपिक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत इटली में हुई है और 6 फरवरी से 22 फरवरी तक ये विंटर ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। 92 देश इसमें शामिल हो रहे हैं और इसका आयोजन मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो में किया जा रहा है। इस बार इसका 25वां संस्करण है। इट्स योर वाइब इसकी थीम है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पर आपको लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इसमें अगर आपको छूट चाहिए तो FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी 3 साल की है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रीमियम कोर्स वाले ही ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिलेगा राजा गुप्ता सर का। इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में फ्री मिलेगा। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12 month 100, तो आपको इसमें छूट मिलेगी। और कॉम्बो पैक वाले ऑप्शन पर ही आपको 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक वाला कॉम्बो पैक मिल जाएगा, तो इसको भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको ये सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की GK GS की जितनी भी ई बुक हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, इनको जाकर के प्राप्त कर लें। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है।
और जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।